बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, मैं कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सियासत की थोड़ी सी बात करेंगे। आज सियासत में जो 3 अहम पेशरफ्त हुई हैं वो उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज JIT के सामने खान साहब ने दोबारा पेश होना है। पहले खान साहब ने JIT के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि खान साहब को पता है कि अगर JIT में जो है वो मैं दोबारा पेश होता हूँ तो वहाँ पर जो मई के वाक़यात रूनुमा हुए थे उसमें वो जो है वो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके बारे में उनकी छानबीन की जाएगी, उसके बारे में तहकीक की जाएगी, उनके बारे में उधर वहाँ पर डिस्कशन होगी, तो उनको वो जो है वो इकरार करना पड़ेगा, इकरार जुर्म करना पड़ेगा, जिसके बाद उनको जो है वो सज़ा भी हो सकती है। दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि आदिल राजा जो है इस टाइम किस हालत में है, उसने मुल्क के साथ जो बेवफाई की थी, गद्दारी की थी, उसका अंजाम क्या हुआ, आज आदिल राजा किस हालत में बैठा हुआ है। तीसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है उसमें 2035 तक के पाकिस्तान में जो प्लान्स बनाए गए हैं उसके बारे में मैशियत के हवाले से वो अहम ख़बर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, हम जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आदिल राजा जो है इस टाइम किस हालत में है। आदिल राजा आप देख सकते हैं उसने पैसे लिए, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी करता रहा, हालांकि वो मतलब आर्मी में रहे हैं, जॉब करते रहे हैं। उनको मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी घटिया और बकवास नहीं करनी चाहिए थी किसी की माँ के ऊपर। आज उनकी हालत ये हो चुकी है, उनके सारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। किसी भी रियासत के साथ इंसान टकरा नहीं सकता। बड़े बड़े लोग आए, आपने देखा होगा रियासत के साथ टकराने वालों का जो हाल है वो इबरत का ही हमेशा नज़र आता है, क्योंकि इसमें गद्दारी शामिल हो जाती है। देखें, इसी मुल्क में रहे, इसी मुल्क की जॉब की, इसी मुल्क के बलबोते के ऊपर आज वो लंदन में ऐश इशरत कर रहे हैं, इसी मुल्क में वो पले बड़े और उधर जाके इसी मुल्क के ख़िलाफ़ बेहुदा गुफ्तगू और बकवास उन्होंने की, जिसका अंजाम ये हुआ कि आदिल राजा आज भीख मांगने पर मजबूर है लंदन की सड़कों के ऊपर। आप यकीन करें, सिर्फ़ और सिर्फ ये इस बात का नतीजा है और ये दूसरों के लिए मिसाल बन चुका है कि आदिल राजा ने जो किया उसका अंजाम इबरतनाक है। आदिल राजा के ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, यहाँ तक नौबत आ गई है। और जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी गुजरे हों या बाज़ार में खड़े हों तो हमारे पास कोई बेकारी आके कहता है भाजी मैंने 100 रुपया देना, मैं ज़रा ना फैसलाबाद जाना है, मैं पैसे घर भुल आया, या भाजी मैंने 50 रुपये देना, मैं रोटी खानी है, मैं सुबह की रोटी नहीं खाती। तो ये वो हिसाब आदिल राजा का वहाँ पर इस टाइम हुआ है लंदन में। उनके अकाउंट सारे बंद कर दिए गए हैं और पाई पाई कोड़ी कोड़ी के वो मोहताज हो चुके हैं और वो इबरत का निशान बन चुके हैं। और उन्होंने तौबा ताइब कर ली है कि मैं आज के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकालूंगा। इसके बाद उनके ऊपर यहाँ ही नहीं बात ख़त्म हुई, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिनका ट्रायल अदालत में चला गया है और वो पेशियाँ भी भुगतेंगे और ये सारी बातों का जवाब भी देंगे। बहुत तगड़ा मुकदमा उनके ऊपर जो है वो हो चुका है। तो ये बाकी लोगों के लिए भी एक नसीहत है कि अपने मुल्क के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, वफ़ादार रहना चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो मुल्की गद्दार हैं, मैं ये उनको भी आज पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की बात करें, जिस मुल्क में आप रहते हैं। हम मुल्क के अंदर जो मर्ज़ी करें, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन हम मुल्क के ख़िलाफ़ जाएं तो ये हमारे से बड़ा नमक हराम और गद्दार बंदा नहीं। ये धरती है, धरती माँ है, इसके लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। कायद आज़म ने एक विजन और ख़्वाब देखा था और हमें आज़ाद करवा के हमारे मुल्क को आज़ादी दी है। तो यूट्यूबर्स के लिए भी कुछ मेरा पैगाम है। ऐसे यूट्यूबर्स जो कि मुल्क में बैठ के और दूसरे मुल्कों की जो है वो मतलब हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए खैर खाही की बातें करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा तगड़ा मैसेज है कि आप आदिल राजा का अंजाम देखें, इसके बाद आप अपना भी अंजाम देखेंगे तो आपका भी अंजाम यही होगा। उनमें चंद एक नाम नहाद यूट्यूबर लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़राब होती है, लेकिन मैं आज उनको वार्न करना चाहता हूँ कि आप मुल्क में रह के
अपने मुल्क की खातिर काम करें, ना कि दूसरों के एजेंडे के ऊपर काम करके अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करें। आगे बात होगी JIT की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की। खान साहब की आज फिर उनके सामने पेशी है। अगर खान साहब आज पेश नहीं होते तो फिर क्या होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने कल देखा कि जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं इस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उमर अत्ताब बंदयाल साहब की कोशिश ये थी कि मैं जाते जाते कोई ऐसा इकदाम कर जाऊं कि जिससे जो है वो कुछ रिलीफ मिल सके साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। लेकिन और जो फ़ौजी अदालतें हैं, फ़ौजी अदालतों के अंदर जो मुकदमात होने जा रहे हैं, जो मुकदमात हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनके ऊपर उनको रिलीफ मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। फ़ौजी अदालतें खान साहब की हुकूमत में कायम हुई थी, उनके ऊपर जो ट्रायल होता है उसके ऊपर आप बिल्कुल जो है वो कोई अपना वकील कोई अपना नहीं कर सकते, आपने यस और नो में जवाब देना होता है। फ़ौजी अदालतों में सख्त ट्रायल होता है, तो इसलिए खान साहब की कोशिश ये थी अतुल इम्कान कि मैं फ़ौजी अदालतों का सामना ना करूं, मुझे इससे बचा लिया जाए। जिसमें आपने देखा पिछले चंद दिनों में जो बड़ी पेशरफ्त हुई, जैसा कि एतजाज़ हसन लतीफ़ खोसा साहब को पीपल पार्टी से भी निकाल दिया गया और वो भी खान साहब की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे और वो भी लड़ रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए 7 रुकनी बेंच बना, वो बेंच भी अब टूट चुका है। तो आज जो है खान साहब की पेशी है। यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर खान साहब जो है अदालतों में, फ़ौजी अदालतों में पेश होते हैं, फ़ौजी अदालतों में उनके ऊपर मुकदमात बनते हैं और उनको सज़ा हो जाती है, जो नज़र आ रहा है कुर्बानी से पहले उनकी कुर्बानी हो सकती है, तो फिर क्या होगा कि खान साहब के पास आखिरी जो ऑप्शन बचेगा वो खान साहब आर्मी चीफ़ के पास एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे माफ़ी के लिए। लेकिन आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब, जिनका आपको पता है कि इमरान खान साहब ने इनको ISI के ओहदे से हटाया था, इसकी वजह से वो शायद इनकी ये बात भी ना माने। तो इसलिए अगर अदालतें फ़ैसला सुनाती हैं तो खान साहब को जो है वो मौत नज़र आएगी। हो सकता है उनको सज़ाए मौत हो जाए या उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। और ये सारा कुछ मुल्क की गद्दारी के जो 9 मई के वाक़यात हैं, मुल्क दुश्मनी के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है। ये फ़ौजी अदालतें इसलिए कायम हुई हैं कि मुल्क की साजिश, मुल्क के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। तो ये सारी ज़रूरी डिस्कशन थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुर्बानी बिल्कुल करीब है, ईद उल अज़हा करीब है, कुर्बानी का वक्त आन पहुंचा है। और एक और भी अहम पेशरफ्त हुई है कि चौधरी निसार साहब के मुकाबले में चौधरी सरवर जो इलेक्शन लड़े थे PTI के रावलपिंडी से, उन्होंने भी PTI कल छोड़ दी। उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया क्योंकि वो गिरफ़्तार हुए थे। इसके अलावा मोने सलाई जो है उसके बारे में भी खबरें आई, उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं। और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है परवेज़ लाई की कि उसने भी माफ़ी मांग ली। ये अंदर की खबरें हैं और उन्होंने काफ़िले छोड़ने को दोबारा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम खबरें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।